हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस में। आज का यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं क्लास नाइन चैप्टर 1 फिजिक्स में विज्ञान और मापन साइंस एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 लेने वाला हूं, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बच्चों की तरह समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर विज्ञान तथा मापन यानी साइंस एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। यह लेक्चर आज आखिरी होगा क्योंकि कल के क्लास में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाया था और यह लेक्चर काफी छोटा भी होगा क्योंकि आज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यह मैं अपना अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को मैंने यह बताया है और ऐसा ही हुआ है। जो मैंने बताया वही इनके साथ एग्जाम में हुआ। तो आशा करते हैं आपने मेरी बात को समझा। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों को है जंग जीता, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो अर्थात आप भी मेहनत कीजिए। आज आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, यदि आप आज मेहनत कर लेते हैं तो आपको आने वाले कल में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा काफी छोटा होने वाला है क्योंकि मैंने कल इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया था। क्योंकि ये चैप्टर छोटा है तो ज्यादा समय तो इसमें नहीं लगना है, यही कारण आज यह लास्ट पार्ट होने वाला है। कल आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कुछ नोटेड पॉइंट मैंने लाया है यहाँ पे। जो भी बच्चे कल का क्लास नहीं देखे हैं वह अवश्य रूप से कल का क्लास देख लीजिए क्योंकि वह क्लास काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। और जो भी यदि आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं आगे चलकर तो यह क्लास आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए कहा गया है नोट में, कुछ ऐसे मात्रक है जिनका नाम कुछ विद्वान महान विद्वान यानी कि कुछ ऐसे मतलब वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, जिनके सम्मान देने के लिए उनका नाम रखा गया है। मात्रकों का ऐसा नाम रखा गया है कि इस वैज्ञानिकों के नाम पर। देखिए चलिए कौन कौन से मात्रक हैं। तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। न्यूटन एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे। ठीक उसी प्रकार जूल जूल उष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, यह भी एक महान वैज्ञानिक है। और देखिए दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक, एक पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू सॉरी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप याद रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। चलिए वायुमंडलीय दाब को समझते हैं। आखिर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल में वायु के दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अर्थात यह एक एटमॉस्फेयर, इसे हम अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे एटीएम से सूचित करते हैं। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये आप याद रखें। अब दूसरा आता है क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2.73.15 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट आपको कन्वर्जन में देखने को मिल जाएगा। देखिए ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, तो किलो कैलोरी होता है। आप लोग याद रखिए, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2। आप याद रखिए, ये लगभग होता है 4.2। आपसे याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो देखिए यदि आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखेंगे अवश्य रूप से। यदि आपसे कह दिया जाए कि 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए यानी बदलिए, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ केल्विन होगा, मिस्टेक यहाँ केल्विन होगा। देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए ये केल्विन का मान होता है कितना, 273। यदि अगर हमको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जो भी मेरा मान दिया गया है केल्विन, उसमें अगर हम 273.15 हालांकि यहाँ देखिए 15 नहीं लिखा गया है पॉइंट के बाद, आप नहीं भी लिखेंगे तो आंसर आपका लगभग आ जाएगा। इसमें आप इसको घटा दिया गया है, यदि इसमें आपको घटाएंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपसे कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और साथ साथ सब्जेक्टिव में भी ये पूछने का ज्यादा चांस बनता है। तो ये आप देख लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार और बता देता हूँ। 573 केल्विन को बोला था कि डिग्री सेल्सियस में बदलिए, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। यहाँ देखिए यदि हम 573 केल्विन में 273.15 केल्विन को माइनस करते हैं तो मेरा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारा क्लास एंड हो जाएगा, क्योंकि आज का क्लास इतना ही था। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है हमको। तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अब फिर केल्विन बराबर कितना हो जाएगा? 300 माइनस 273, ताकि मैंने आपको बताया कि 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। तो यदि इसमें हम घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा हमारा आंसर। तो यही हमारा उत्तर हो। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का समस्या क्लास में हुआ है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अवश्य रूप से आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 10 की पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री में कराई जाएगी। और मैं जो भी इस क्लास में पीडीएफ का यूज करूंगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए और अपने पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त में कीजिए, आपसे किसी प्रकार का हम पैसा नहीं लेंगे। देखिए, और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, उससे क्लासेस को आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे भी आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। वो इंस्टाग्राम चैनल, देखिए इंस्टाग्राम चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, आप फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी 9th और 10th से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे बुक्स के सब्जेक्ट्स के, तो वो आपको इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।